नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का स्वागत है एसएससी यान पे। तो जैसे कि आप सब जानते हो, आज पता है मैं एसएससी जीडी जो आज पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ जो भी मिले हैं मेरे पास, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कुछ एनालिसिस उसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं। ज्यादा क्वेश्चन तो मिल नहीं पाते, आप समझते हो, समझदार हो। तो जो भी एग्जाम हो जाए ना, आपका जो क्वेश्चन है कमेंट में भी लिख देगो तो मैं ले लूंगा, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे भेज सकते हो। इंस्टाग्राम मेरी अभिनव सिंह, ऐसे लिखना अभिनव सिंह और 177 बस लगा देना, उसे भी मिल जाएगा। अभी मेरी आईडी फिलहाल यही है, फेसबुक ट्विटर हर जगह। तो क्वेश्चन भेज सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी अगर आप लिखोगे तो मैं देखता हूं, ठीक है। जैसे एनालिसिस के बारे में अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के बता रहे थे कि 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं सभी में। पहले शिफ्ट में बता रहे थे 2 से 3 नहीं, 2 आया था। डिस्काउंट का आ रहा है ज्यादातर, मतलब डिस्काउंट वाला और प्रॉफिट लॉस से संबंधित। परसेंटेज का सभी शिफ्ट में आ रहा है प्रश्न, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3 भी आ रहा है। CISI का भर भर के पूछ रहे हैं, 1, 2, 3 भी पूछ ले रहे हैं किसी किसी में। टाइम एंड वर्क का, इसका भी आ रहा है प्रश्न बराबर एकदम, और सिंप्लीफिकेशन का भी आ रहे हैं सब में। रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ के जाना। ये 2 मतलब 1, 2 क्या आप समझ लो, 2, 3, क्योंकि पहले शिफ्ट में 2 आ गया था, है ना। मेंसुरेशन का बहुत ज्यादा पूछ रहा है दोस्तों। पहले शिफ्ट में बता रहे थे 3 प्रश्न आ गया था, शंकु का, एक बेलन का और गोले का, ऐसा। मतलब दूसरे शिफ्ट में गोले का शायद आया था। तो ऐसा 3D ज्यादा पूछ रहा है, अच्छे से पढ़ के जाना। मेरी देखो जितना है सब क्लास में किया हूं कभी ना कभी, उतने ही काफी। अगर आप कर लिए होगे, आगे मैं कराता रहूंगा, उसी बात नहीं है, लेकिन जितना मैं करा चुका हूं अगर कर लिए तो आपको फायदा होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस जो होता है उसमें भी बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी मैं कराया हूं अच्छे से, तो उसको भी आप कवर कर लोगे अगर आसानी से चाहोगे तो, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे पास मिले हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन किसका है, 3D का है। मेंसुरेशन 28 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का मतलब क्या होता है? गोला मतलब जैसे बॉल होता है ना, उसको बोलते हैं गोला, ठीक है, याद रखना ये बात। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आयतन भी पूछ सकता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 पाई r स्क्वायर कर देना बस। अगर आयतन पूछे तो 4/3 पाई r क्यूब कर देना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो जैसे इसमें बस ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इस पे रख दो 4 गुणे पाई के जगह पे 22/7। r क्या है? व्यास दिया है। व्यास का आधा होता है रेडियस, जो ये डायमीटर है इसका आधा होता है रेडियस, सब जानते हो, त्रिज्या। तो 28 का आधा 14 हो जाएगा, 14 गुणे 14। अच्छा 7 दूना 14 कट जाएगा, 22 दूना 22 चौके 88, और 88 का डबल कितना होता है 160, और 8 दूना 16 176। 176 में अगर 14 से गुणा करोगे तो 14 छंग 84 होता है, 8 कैरी करोगे 14 सत्ते 98, 8 8 16, यहाँ हो जाएगा 6, और बचेगा 10 कैरी करोगे, फिर 14 एकम 14 10 24, 2464 कहाँ दिया है? ये बी नंबर पे दिया, इस तरह से लग जाएगा। ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं किसी दिन देखो आपको कल बड़ी क्लास कर दूंगा। लोग बोलते लाइव नहीं आ रहे, तो कल मैं लाइव आ जाऊंगा। आज नहीं आ पाया, बस इतना समझो, कल आऊंगा मैं, ठीक है। आपको बताऊंगा जब जिस टाइम में आऊंगा, तो 12 बजे कर दूंगा दोपहर को, अगर आप कहोगे तो पूरा बड़ी सी क्लास कर दूंगा, ताकि जिसे देख रहा हूं मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपसे। अगर आप पढ़े होगे तो टेंशन ही नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो टेंशन थोड़ा बहुत तो होगा ही भाई। 1 लाख के किसी वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट के बाद उसका मूल्य कितना होगा? देखो हो सकता है कि एग्जैक्ट यहां पे नंबर बदले रहे हो, मुझसे जो बताया उसको मैं कर दिया, लेकिन 100% ऐसे प्रश्न आया था एकदम सेम, डबल उसका डिस्काउंट, क्रमिक छूट दिया था 2। तो जैसे ऐसा प्रश्न पूछे तो क्रमिक छूट जो होता है उसको चाहो तो आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे ये दोनों है तो एक फार्मूला होता है, 2 छूट अगर दिया हो तो x + y - xy/100, ये एक क्रमिक छूट बन जाएगा। जो 2 छूट है एक बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 30, और 30 में अगर इन दोनों को गुणा करोगे, देखो 20 गुणे 10/100 जब करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, मतलब 30 - 2 28, तो 28% आपका छूट हो जाएगा। अब इसमें से 28% अगर छूट करोगे 1 लाख पे, आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, गुणे 28% छूट का मतलब 100 - 28, 100 - 28 कितना होता है भाई? 72 होता है, 72, मतलब
गुड़े 72% इसका निकाल लो, बस बात खत्म। 100 से ये दोनों खत्म, आ जाएगा 72,000। ये देखो ये वाला एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप चाहो तो डायरेक्ट जैसे 1 लाख पे कर देना। जैसे 2 छूट दिया है, एक 20 का दिया है तो आप 80/100 कर देना, क्योंकि 80% निकल जाएगा आपका। गुड़े एक 10 का दिया है तो आप 90/100 कर देना। इससे भी आपका देखो ये 100 से 2 डबल 0, ये 2 0 4 0 खत्म। देखो 9 8 72, 7200 प्लस 1 0 और 72,000 आ जाएगा। मतलब आएगा दोनों से आपका वही चीज, चाहे इससे करोगे चाहे इससे करोगे। तो ये भी बहुत सटीक है, मैंने बताने के लिए आपको बता दिया। ये भी आपका बेस्ट है, ठीक है, ऐसे लगा देना। छूट का मतलब है कि 20% को छूट दे रहा है मतलब 80 पे बेच रहा है, फिर 10% छूट दे रहा है मतलब 90 पे बेच रहा है, ठीक है, ऐसे लगा देना। ये देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी बेलनाकार बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो ये हो गया बेलन आपका, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। मेंसुरेशन की मेरी वाली क्लास अगर जो देखे होगा ना वो छोड़ेगा नहीं। मेंसुरेशन बहुत आ रहा, मैं एक क्लास और कर दूंगा आपका कि फार्मूला याद करा दूंगा, लेकिन उसमें भी मैं याद कराऊंगा अच्छे से। तो बेलन का जो होता है पूरा संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, मतलब ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, अगल बगल वाला भी। तो क्या हो जाता है, ऊपर नीचे का पाई आर स्क्वायर होता है। एक एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना, मतलब उसका सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और इसका जो होता है जो वक्र पृष्ठ जिसको कहते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो दोनों को जैसे इसका मेन फार्मूला ये होता है 2 पाई आर, एक कॉमन ले लोगे, आर प्लस एच, यही तो आपका असली फार्मूला है। तो मन करे इसको डायरेक्ट रट लो, मैं बिना रटे ही सब फार्मूला निकाल लेता हूं, कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, उस क्लास में बताया वो सारी चीजें। तो जैसे इसके अब इस पे बस आपको रखना है क्या, 2 गुणे 22/7। आर क्या है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट में ये है आर और ये एच, तो आर है 7, 10 10 7 17, तो ब्रैकेट में लगा के गुणे 17 कर दो ना डायरेक्ट, है कि नहीं, दोनों जुड़ जाएगा 10 7 17। तो 7 से 7 कट गया आपका, बस 22 दूना 44, 44 में 17 से गुणा कर दो बस, 17 चौका 68। और देखो यूनिट में अगर एक ही हो 8, जैसे इसमें देखो ये मैंने खुद लिखा ऑप्शन, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं आया था, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया। जैसे कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है, मतलब कभी कभी नहीं होता, कभी कभी होता है ऐसा। मान लो आपका 7 का 28 यूनिट 8 आएगा इसका, और यूनिट सिर्फ 8 एक में ही है, तो आप डायरेक्ट उत्तर मार सकते हो, आगे बढ़ जाना ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है भाई, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये सारे प्रश्न आज के ही हैं, देखो मेंसुरेशन ज्यादा आ रहे हैं, इतना ध्यान रखना। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर हो, याद रखना। अच्छा ये जो है ये मैंने अपने मन से यहां लिखा है, ये आपको बता भी दे रहा हूं मैं, क्योंकि कंफ्यूज और लोग हो रहे थे कि 42 तक क्या था। ठीक है, तो ठीक है, जैसे 42 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु आयतन पूछ रहा है, कह रहा है उसकी ये है शंकु का कह रहा है ऊंचाई और ये त्रिज्या बराबर है दोनों, जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या। तो ये बताओ अगर 42 सेंटीमीटर व्यास है त्रिज्या, इसका आधा हो जाएगा 21। अब दोनों बराबर है। अब एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है आयतन। तो बस कुछ नहीं करना, 1/3 लिखी तो गुणे 22/7 लिखते ना, गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, 3 बार क्यों किया, क्योंकि एच तो बराबर है आर से, है ना, दोनों बराबर है। तो 7 3 21 और 3 से 3 कट गया, आ गया भैया 21 गुणे 21 गुणे 22। तो 21 गुणे 21 होता है 441, इसी में 22 से गुणा कर दो, तो 22 एक कम 22। देखो इसमें भी वही हाल है, यूनिट में 2 है तो यूनिट में 2 कर देना, गुणा करोगे तो यही आएगा 97 2। खुद ही देखो 2 एक कम 2 2 आएगा। तो अक्सर ऐसे आपको होता है, आपके एग्जाम में भी कभी कभी नहीं होता तो पूरा कर लेना। अगर 2 में होता, मान लो यहां भी 2 होता तो हम पूरा करते, गुणा करना पड़ता भाई, नहीं है तो हम इसे डायरेक्ट उत्तर मार लेंगे। ठीक है, कोई राशि, मेरी आदत हो गई ऐसे करने का, ये भी बता दे रहा हूं आपको, आप भी आदत बना लो, यूनिट आते ही तुरंत उत्तर ढूंढ लिया करो। कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करें।
देखो इस तरह का सवाल जब पूछे तो आपको याद रखना है, वैसे तो इसमें देखो क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, मतलब अमाउंट आपको मालूम है, पी पूछ रहा है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, एन दिया है कितना, कोई राशि 3 वर्षों में, देखो एन भी दिया है, बस आपको आर भी दिया है 10, बस आपको दोस्तों पी निकालना है ना। तो ऐसे निकालोगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, प्रिंसिपल जो है उसमें करना क्या है, देखो है वही चीज, इतना अच्छा क्या आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा, 10% का मतलब होता है 110 बटे 100 आ जाएगा, इसके जगह पे भाई जोड़ोगे 1 प्लस 10/100 करोगे तो 110 बटे 100 आ जाएगा, काटोगे तो 11 बटे 10 आ जाएगा, कह दो हाँ आ जाएगा, 11 बटे 10 आ जाएगा ना, मतलब 11 बटे 10 की पावर 3 आ जाएगा, 11 की पावर 3 कितना होता है, 1331 होता है, और 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा ना भैया, ए अमाउंट क्या दिया है, देखो ये 39930 दिया है, कह दो हाँ, अब बराबर पी तो रहेगा, गुणे आ जाएगा 1331 बटे 1000, ये तो बता रहा हूं आपको, मुझे करना होता तो कैसे करता बताऊं, देखो बस मैं कुछ नहीं करता, पी बराबर क्या करता, इसी को उल्टा करके गुणा कर देता, देखो जैसे यहां पे अब हटा देता हूं ये चीज, गुणे 1000 ऊपर कर देना और नीचे क्या कर दोगे, यही 1331 उल्टा करके इसी में गुणा करके पी बराबर आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ये तो मैं बताने के लिए कर रहा था। देखो अब P बराबर बस निकल गया, कुछ करना नहीं आपको, 1331 में अगर 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 3 1 3 3 3 है, आएगा नहीं आएगा, कह दो हाँ आएगा भैया, तो आ जाएगा 30, और 30 गुणे 1000 करोगे 30,000, आपको उत्तर हो गया। ऐसे सवाल, ये इकलौता सवाल नहीं है जो पूछा गया था या पूछा जाएगा, ऐसे बहुत तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है, तुरंत इसका ऐसे बना देना है, बना के उल्टा करके इसमें गुणा कर देना है, बस यही करना है आपको बस, ठीक है। ये वाला देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है, यदि उसे इतना डिस्काउंट दिया तो छूट प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा, तो देखो जब इस तरह का पूछे तो बस कुछ करना नहीं है, ये आप परसेंटेज निकाल लेना है, ये कितना परसेंट है 8000 का, गुणे 100 कर देना बस। अब गुणे 100 को हटा के पॉइंट हटा दो, खत्म, गुणा 100 भी खत्म है ना, जब इसमें गुणा करोगे पॉइंट हट जाएगा। अब इससे काटो तो क्या 8 से कटेगा ये, तो 8 1 8, 1 बचेगा, यहाँ पे फिर 11 हो जाएगा, 8 1 8, फिर 8 3 11 32, 8 चौकी 32, 8 दूना 4, मतलब 8 1 8 सॉरी, ये आज फिर भाई यहाँ पे 3 0 है तो आपको यहाँ पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1.141 ये पहले नंबर पर दिया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से करोगे तो बहुत आसानी से, ये तो सरल सवाल था, ये सब सवाल सरल में कैटेगरी में आते हैं, बस कैलकुलेशन, कोई बोल रहा था कौन से शिफ्ट में था, तो सरल सवाल लेकिन कैलकुलेशन बड़ा था, तो जिसमें कैलकुलेशन बड़ा हो उसको प्यार से छोड़ देना, अगर आप समय बर्बाद मत करना बस। इसीलिए मैं कहता हूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना सर बड़ा वाला क्वेश्चन लगाओ, तो देखो बड़ा वाला क्वेश्चन मैं लगा तो देता हूं, लेकिन लगा के अगर लगाऊंगा भी तो आपको बोल दूंगा भैया इसको छोड़ देना, जिसमें समय लगे उसको छोड़ देना, इतना याद रखना बस। 63 और 7 का मध्यानुपाती कितना होगा, वैसे मैंने कोशिश किया कि आपको सारे सवालों को ऐसे ट्रिक बताया है मैंने कि आप ज्यादा समय लोगे ही नहीं, 20-25 मिनट में पूरा मैथ 20 क्वेश्चन होगा, खत्म कर सकते हो, एक आध लेंदी होगा छोड़ भी दोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं ऐसे कहता हूं, लेकिन आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, लेकिन बाकी सब कवरेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ये है मध्यानुपाती का मतलब, मैंने अच्छे से समझाया था आपको, मध्यानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे 63 लिख लेना, पहला है, बीच में x, फिर x और यहां पे 7, बस यही है मध्यानुपाती, इससे इससे गुणा, इससे गुणा, मतलब हो जाता है x² बराबर 63 गुणे 7। अब ये रूट में कर दो तो फार्मूला होता है मध्यानुपाती बराबर रूट में AB, तो रूट में AB डायरेक्ट कर सकते हो आप, जैसे x बराबर आ गया आपका रूट में AB। अच्छा 63 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 7 गुणे 7, ये नोट कर लेना, ये मध्यानुपाती का फार्मूला होता है। अगर आप फार्मूले से करना चाहो तो इस तरह से कर लेना, मान लो फार्मूला भूल जाओ तो मध्यानुपाती जब भी पूछे तो मध्य में 2x लगा देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3, भाई इसका वर्गमूल निकालोगे 3 हो जाएगा ना, ये 7 हो जाएगा, 7 3 21 आपका उत्तर हो जाएगा। कहां पे ये बोलो,
ये सवाल मध्यानुपाती आज पूछा गया था, मीन प्रोपोर्शनल। इसलिए मैं कहता हूं कि जो रेशियो प्रोपोर्शन का भी हाल ही में मैंने क्लास किया उसको पूरा अच्छे से सब लोग देख लेना। ये वाले देखो, दो संख्या है 4 और 28 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा? तृतीय अनुपात में क्या होता है, जैसे दो संख्या दी है 4 28, तो 28 को 2 बार लिख देना, ठीक है, और यहां लास्ट में x लिख देना, बस इन दोनों गुणा, तो 4x बराबर 28 गुणे 28, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे 4 कर देना, तो 7 चौके 28, 7 गुणे 28, तो 7 8 56 और 7 दूना 14, 14 5 19 होता है, 196 आपका उत्तर हो जाएगा। रही बात फार्मूला की, तो आप खुद समझ रहे हो, तो x बराबर कर देना कि a स्क्वायर बटे b या b स्क्वायर बटे a कर देना, मतलब क्योंकि दूसरी वाली संख्या ये b है मान लो, तो b स्क्वायर बटे a ये है तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला, नोट कर लेना अच्छे से ये बात, क्योंकि बराबर पूछ रहे। ये वाला मेरे पास नहीं बताया था किसी ने, मध्यानुपाती मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा कि आपको तृतीय अनुपाती भी इसी समय बता देता हूं। और ये देखो, ये कौन सा चतुर्थानुपाती भी बता देता हूं, है ना। अब पता नहीं कौन कौन सा पूछेगा, क्योंकि कल तृतीय अनुपाती पूछा था, आज मध्यानुपाती पूछा था, मेरे पास जो आया था वो मैं बता रहा हूं। और ये देखो चतुर्थानुपाती आ गया, तो चतुर्थानुपाती में क्या होगा, सिर्फ 2 में झंझट होता है बस। मध्यानुपाती जो थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, सिर्फ 2 में प्रॉब्लम होगी, बाकी ये तो आसान है। क्यों आसान है, बस इसको कुछ नहीं करना, ऐसे 5 लिख दो, ऐसे 21 लिख दो, यहाँ चौथा पूछ रहा है, चौथा निकाल लो, तो भैया 6x हो जाएगा। ये 6x बराबर 5 गुणे 21, तो x बराबर इनके 6 कर दो, तो कटेगा नहीं कटेगा क्या, ये कोई बात नहीं। 21 पंचे कितना होता है, 105 होता है, 105 बटे 6 करोगे तो 6 कम 6 बचेगा 4, 45, 6 सते 42, पॉइंट कितना बचा 3, 5, 17.5। तो ये तो मान लो सरल है, क्योंकि 3 इसमें दिया रहता, चौथा पूछ रहा है, तो ऐसे भिड़ा देना, चौथा निकल जाएगा आपका। और प्रथमा भी बहुत सरल है, कैसे, इसमें भी 3 दिया रहेगा आपका, और पहला पूछ रहा है, तो मतलब पहले x रख लेना, दूसरे पे 6 रख लेना, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 कर देना, बस इससे गुणा 3x और इससे गुणा 6 चौक 24, तो x बराबर 8 3 24 बटे 3 बराबर 8 आ जाएगा आपका उत्तर, है ना। तो 8 हो गया भाई। किसी को कुछ समझ में ना आए, कुछ डाउट हो, कमेंट बता देना, फिर मैं कभी जल्दी थोड़ा बताने लगता हूँ, है ना। यही लोग कहते हैं आप कभी फास्ट कर देते हो, तो यही आज थोड़ा फास्ट ही लग रहा है मुझे, तो मुझे बताना करना था, कल मैं स्लो कर दूंगा, बता दूंगा वो सब चीजें आप, क्योंकि मुझे सिखाना आपको है। अगर आप सीख जाओगे तभी, मतलब तभी तो हुआ ना कि जो मैं कर रहा हूं वो सफल हुआ। देखो इस तरह का सवाल जब पूछे, जैसे ये देखो, तो देखिए 2a बराबर 3b बराबर 7c, ठीक है, पूछ रहा है एबीसी का अनुपात बताओ। तो इसको कॉन्सेप्ट की बात करोगे अगर, तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट छोड़ो, आप याद रखना, जैसे ए की जगह पे ये 2 है ना, इसको भूल जाओ, बस 3 सते 21, यहां लिख दो 21 अनुपाते। अब बी के जगह पे बी वाला भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 7 दूना 14। अब सी के जगह पे ये वाला भूल जाओ, 3 दूना 6, 21 14 6 का अनुपात बन जाएगा। ये देखो पहला नंबर पर लिखा है, तुरंत चुटकियों में आ गया, कुछ नहीं इसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सीधा ऐसे उत्तर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जिसका पूछो कुछ भूल जाना, बाकी लपेट देना। यदि हाँ परसेंटेज का पूछ रहे थे कि ऐसा आया था कि वो बड़ा है तो छोटा है तो कितना होगा, है ना, ये वाला तो बड़ा सरल होता है भाई। जैसे यदि P Q से 40% कम है, तो मान लेना Q को मानना है, मान लो Q 100 है, Q 100 है, मैं 100 ही इसलिए मानता हूं क्योंकि सबके लिए आसान तो हो। कुछ लोग पता नहीं क्या क्या मानने लगते उसी में, जैसे 10 भी मान सकते हो आप। 100 माना आपने तो P को 60 हो जाएगा, 40 कम है, देखो 100 इसलिए मानते हैं कि उसी में 40 घटा दो, बात खत्म। तो इसको हर बच्चा आसानी से समझ जाता है, हर स्टूडेंट को समझ में आ जाता है ये चीज। तो 100 में से भाई 40 घट गया, 60 बन गया। पूछ रहा है क्यों, कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है 40, तो लेकिन 60 से 40 अधिक है। ये तो कम था किससे, जिसे 100 से कम हो और ज्यादा हो, वो तो आसान होता है। 100 से जितना कम है समझ लो उतना परसेंटेज कम है, 100 से जितना अधिक है उतना परसेंटेज अधिक है। लेकिन 60 से ऐसा नहीं होता, 60 से भाई 60 में निकालना पड़ेगा आपको, 40 बटे 60 गुणे 100 कर देना, मतलब 40 60 से कितना परसेंट अधिक, मतलब कितना परसेंट है। तो ये 0 0 खत्म, तो जगह 2 दूना 4, 3 दूना 6,
तो ये हो जाएगा 200/3। तो 200/3 करोगे 3 छंग 18, और हर बार 3 छंग 18 ही आएगा इसमें, ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो 66.666 ये वाला आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला सवाल आएगा तो कर देना आराम से। बस आज का आखिरी प्रश्न है ये, यदि एस टी का 160% है तो बताएं कि टी एस का कितना परसेंट। देखो एस टी का, तो टी मान लो 100 है तो एस होगा 160। किसी का अधिक नहीं पूछा, इसमें अधिक नहीं पूछ रहा है कितना अधिक है कितना कम है। 60% अधिक है ठीक है, लेकिन उसका 160% है। तो मान लेना टी 100 है, एस 160 है, तो कह रहा है कि टी एस का कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आखिरी है, कम क्वेश्चन है, बढ़ाऊंगा कल से क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ाऊंगा क्वेश्चन और आपको पूरा कराऊंगा, टेंशन में नहीं लेना है। लेकिन जितना पहले से पढ़ाया हूं मैं देख रहा हूं एकदम अच्छे से कर लोगे आप। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन तो वैसे भी छोड़ना ही होता है, जैसे जो बहुत लेंदी हो, बहुत कैलकुलेशन हो, उसको छोड़ने में ही भलाई होती है। वो भी कब 15 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप करना ही करना है। कब 15 मतलब कम, ज्यादा बता रहा हूं मैं, कम से कम बता रहा हूं मैं। नहीं सोचो कि कोई तो पूरा 18-20 करके आ रहा है। एक लड़का बोल रहा था 20 का 20 मार के आया, तो 20 का 20 भी मार रहे हैं लोग, और हिंदी में तो पूरा मार रहे हैं लोग लगभग। ऐसा है तो देखना, ध्यान समझना, मुझे बताना कोई दिक्कत हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो, लाइक भी कर देना सब लोग। ठीक है, और अगर पहली बार हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आगे भी आपको पढ़ाता रहूंगा। तो बस आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।